पॉलीकैब इंडिया ने 5 साल के अंदर इन्वेस्टर को मालामाल करके रख दिया है। एक बहुत ही जोर रिटर्न जैसा इन्वेस्टर चाहता है वैसे रिटर्न पॉलीकैब इंडिया से इन्वेस्टर ने कमाए हैं। बट अभी के टाइम की कंडीशन अगर आप देखो तो पॉलीकैब के अंदर 3 महीने में सिर्फ 1% का रिटर्न है और 6 महीने के अंदर मात्र 6% का रिटर्न है। यानी कि बात की जाए तो 1 महीने यानी कि 30 दिन में कंपनी का शेयर मात्र 1% तक भाग पाया है। वहीं अगर आप टाइम पीरियड के हिसाब से 6 महीने की देखोगे तो 6 महीने में सिर्फ 6% यानी कि 1 महीने में 1%। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पॉलीकैब में अभी कुछ खास ग्रोथ नहीं है और ये अपनी गिरावट में है और अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी नीचे के टाइम पे स्टॉक मार्केट के अंदर पॉलीकैब का शेयर नज़र आता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस स्मॉल कैप की बात करेंगे वो कंपनी का शेयर भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है, गिरावट में नज़र आ रहा है। बट कंपनी की अगर आप सेल्स की बात करोगे, प्रॉफिट की बात करोगे तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है। और मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी पॉलीकैब के अंदर आपको सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ 10 से 15% का नजर आएगा। बट इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंपनी में हमको 100% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं हम कि पॉलीकैब को थोड़ा सा अगर साइड रख करके दूसरी कोई अलग इंडस्ट्री की कंपनी देखें तो पॉलीकैब से ज़्यादा ग्रोथ आने वाले टाइम में जो दिखा सकती है, कंपनी के अंदर कैपेसिटी है जो ग्रोथ दिखा रही है उस पॉइंट पे, तो कंपनी के फ्यूचर को समझते हुए, ग्रोथ को ध्यान देते हुए आज के टाइम पर हमको इस कंपनी पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि आपको वीडियो के अंदर स्टॉक बताया जा रहा है तो आप इसको बाय ही कर लीजिए। इस वीडियो में हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इसको कोई भी आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। जो कंपनी की हम बात करेंगे स्मॉल कैप की, ये आपके लिए सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ पे बताया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के उद्देश्य से ही देखें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर हम जिस स्मॉल कैप कंपनी की बात कर रहे हैं ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट के बेस पे काम करती है। और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी तेज़ी के साथ इम्प्रूव हुआ है और काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ कंपनी ने अपने काम को बढ़ाया है। सेल्स कंपनी की अच्छी खासी दिखाई दी है और जो प्रॉफिट की ग्रोथ रही है वो भी कंपनी की काफ़ी अच्छी नज़र आती है। मार्केट के हिसाब से हम देखें तो कंपनी हाईवे प्रोजेक्ट पे काम करती है। हाईवे प्रोजेक्ट के साथ साथ कंपनी का जो इरिगेशन और वाटर वाला काम है उस पर कंपनी काम कर रही है। अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे कंपनी का काम चलता है। तो ये मल्टीपल कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कर्नाटक और बाकी जगह पे आपको कंपनी के चलते नजर आएंगे, जहाँ पे एक बड़े लेवल पे कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आएगी। कुछ प्रोजेक्ट में देखा जाए तो कुछ प्रोजेक्ट की इमेज भी है जो कंपनी इस तरीके से काम करती है, उसने दिखाया हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो अगर हम बिजनेस वाइज देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे या फिर जिस तरीके से इंडिया अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री के बेस पे ग्रो कर रहा है और नई नई चीज़ें बन रही हैं तो उसमें इस कंपनी को एक बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके आज की इस वीडियो के अंदर इस स्मॉल कैप कंपनी को एक बार फाइनेंशियल के बेसिस पे देखते हैं कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है और किस कंपनी के हिसाब से ग्रोथ देख रहे हैं तो उसमें कंपनी हमको नज़र आ रही है अच्छी या फिर बुरी नज़र आ रही है। कंपनी के नाम की बात की जाए तो इसका नाम है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और 1995 के टाइम से कंपनी शुरू हुई है। हैदराबाद की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम करती है। और कंपनी की अगर हम मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो जो ऑर्डर बुक है उसमें आपको दिखाई देगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। 42% के आसपास का ऑर्डर बुक कंपनी को रोड के बेसिस पे है और इरिगेशन के बेसिस पे 31% और बाकी मल्टीपल रोड के हिसाब से 27% के आसपास की प्रोजेक्ट है। क्लाइंट की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के पास क्लाइंट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंपनी के पास प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का कंपनी के पास प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना कर्नाटक स्टेट के हिसाब से कंपनी का हाईवे इंप्रूवमेंट का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के बेस पे आप देखो तो मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी कंपनी के पास प्रोजेक्ट है। तो ये मल्टीपल प्रोजेक्ट है जिसके बेस पे कंपनी काम कर रही है। और अगर हम मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो कंपनी के पास इन हाउस कुछ इक्विपमेंट भी है जिसके चलते कंपनी काम कर रही है। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी के पास है, 1287 कंपनी के पास टिपर्स हैं, टैंकर्स हैं, 402 कंपनी के पास एक्सवेकेटर्स हैं और 289 कंपनी के पास जनरेटर्स हैं, 48 रोलर्स आपको नजर आएंगे। तो मल्टीपल कंपनी के पास इक्विपमेंट भी आपको दिखाई देगा। फ्यूचर आउटलुक के बेस पे कंपनी ने अपना एक्सपेक्ट किया है कि रेवेन्यू को इंक्रीज करेगी 4000 करोड़ से 4100 करोड़ के आसपास अभी कुछ टाइम के अंदर। और कंपनी का जो फ्यूचर है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो बड़े प्रोजेक्ट लेने का है उसके हिसाब से कंपनी ध्यान दे रही है। तो चलिए कंपनी के नंबर्स को एक बार देख लेते हैं। KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की बात की जाए तो इसका एक शेयर 318 रुपये का है और ये कंपनी का मार्केट कैप 8,946 करोड़ के आसपास का है और एक साल के अंदर इसका शेयर जो है 237 रुपये से 415 तक हाई गया था, अभी 318 का एक शेयर है। इसका स्टॉक का P 8 के आसपास आ गया है काफ़ी बड़ी गिरावट आने की वजह से। बाकी इसका ROC ROE देखोगे तो 25 से 23% है।
डेट कंपनी में है 1400 करोड़ के आसपास का और कंपनी के पास रिजर्व रखा हुआ है 4100 करोड़ के आसपास का। तो बचत के कंपेयर में कर्जे की बात करें तो कंपनी के पास बचत ज़्यादा है। मार्केट के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 48% है। प्रमोटर के कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, 0% का प्लेज है। कंपनी के अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 122% से बढ़ रही है और इतनी अच्छी ग्रोथ होने के बाद भी कंपनी का शेयर प्राइस अभी आप देखोगे तो 3 महीने के अंदर आपको 6% के नुकसान में नजर आएगा शेयर और 6 महीने के अंदर 9% के नुकसान पे। तो इन्वेस्टर इस कंपनी से ना तो 3 महीने में पैसा कमा पाया है और ना ही 6 महीने के अंदर कमा पाया है। तो इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, शेयर प्राइस काफ़ी नीचे आ गया है। बट कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कंस्ट्रक्शन के बेस पे कंपनी काम कर रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले टाइम के हिसाब से कंपनी के पास बड़े प्रोजेक्ट की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 साल पहले 143 करोड़ का था, आज कंपनी का नेट प्रॉफिट 580 करोड़ पहुंच गया है। कंपनी की ईयरली बेस पे ग्रोथ आप देख लीजिए, 366 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी 400-700 करोड़ करते हुए आज 1222 करोड़ का प्रॉफिट निकाल रही है 2 से 3 साल के अंदर। तो जो ग्रोथ कंपनी की आप देख रहे हो उस हिसाब से इसका शेयर प्राइस अभी नहीं भाग पाया है। तो यहाँ पर कंपनी में ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी आपको यहाँ पे 44 करोड़ से 165 करोड़ के आसपास दिखाई देगा। तो फाइनेंशियली अगर हम देखें तो कंपनी में काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हुई है और मार्केट के हिसाब से इसमें आप देखो तो जो एफआईआईएस का इन्वेस्टमेंट है वो टाइम के अकॉर्डिंग लगातार इसमें डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से एफआईआईएस के माल बेचने की वजह से यहाँ पे शेयर प्राइस में दबाव क्रिएट हुआ है। बाकी अगर हम बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर का तो 30% के आसपास पहले भी थे, 30% के आसपास अभी भी हैं। तो कुछ खास बदलाव डीआईएस ने नहीं किया है, बट फॉरेन इन्वेस्टर के माल बेचने की वजह से शेयर प्राइस का नीचे गया। तो जानकारी के हिसाब से हमने इस कंपनी के बारे में आपके सामने चर्चा की। बाकी इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार से इसके शेयर खरीदने की सलाह आपको नहीं दी गई है, एजुकेशन के हिसाब से बताया गया है। अगर आप मार्केट के बारे में एजुकेशन लेना चाहते हैं, मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें आपको मार्केट को लर्न करना अच्छे से आएगा। मार्केट उस तरीके से सीखोगे जो एक आम आदमी को सीखना ज़रूरी है। आम आदमी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब यहाँ पे देखता है वीडियोस, पोस्ट वगैरह, इतना शेयर भाग गया, इतना पैसा मिल गया, इन्वेस्टर ने इतना कमा लिया तो हम भी खरीद लेंगे स्टॉक, और डीमैट अकाउंट खोल के शेयर खरीदना चालू कर देते हैं। उनको बाजार की नॉलेज होती ही नहीं, किस टाइम पे एंट्री लेना चाहिए, किस टाइम पे हमको अलर्ट होना चाहिए, कंपनी को कैसे ध्यान देना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, एक आम आदमी को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन चीज़ों को ध्यान रख करके एक आम आदमी अच्छा मार्केट में पैसा बना सकता है। वो सब बारीकियों को आप एक जब आम आदमी की जर्नी को पढ़ोगे, एक मिडिल क्लास इंसान की जर्नी की स्टार्टिंग से लेकर के बात की जाए तो उसके पैसे कमाने तक की पूरी जर्नी स्टॉक मार्केट को लर्निंग के बेसिस पे देख पढ़ोगे आप, तो यहाँ पर ये ई बुक डेफिनेटली आपके काम आने वाली है। इसकी लिंक आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी है। उस लिंक के जरिए आप ई बुक तक पहुँच सकते हो, मार्केट को सीख सकते हो, समझ सकते हो और अपने स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हो।